नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिझवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरो अग्रदास अली कल्याण करी। जुगल नाम सो नैम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोसे। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की। आसु धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान में। ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भोरी। बार बार भगवत रसिक पद लाऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भरि भरि उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में तीन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह वर देहु तुम जुगल रीत सोहि भरूं। बंदो चरण बार बार राधा चरण झुके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा झू रहे। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में। सेवा सिखाए वे में ममत्व कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु।
अपनी कृपा सो अपना ही मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी। निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो। कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो। रति सुख राधिका देखत न बीनो है। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। भैया स्वामी हरिदास जी महाराज ने निज जनन के काजे ऐसो छान के परिष्कार करके महाराज बड़ी अहेतु की कृपा करके ऐसो रस दैवे को स्वामी हरिदास जी महाराज ने महाराज फाटक खोल दियो है कि स्वामी जी ते पहले ना तो ऐसो रस देवे के काजे काहू ने फाटक खोलो और ना ही कोई आगे खोल सके है। बड़भागी तो बेजन हैं जो स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण आए गए हैं और स्वामी हरिदास जी की शरण में आए के स्वामी जी महाराज की ही उपासना और श्री हरिदास नाम की रात दिन जिनके हृदय में वासना है, वासना को भाव यहाँ याते नहीं है कि आप कोई संसार की वासना मन में रखो। जाकी है उपासना ताही की वासना। वाही को नाम और रूप गुण गाइए। हकीकत में तो भैया हम जिनके हैं, जिनकी शरण में हम आए गए हैं, उनको ही हमें भजन करना चाहिए, उनको ही हमें ध्यान करना चाहिए और उनको ही हमें गान करना चाहिए। यदि हम उनको गान और उनको भजन और उनकी उपासना को भी करें और काहू की भी उपासना करें तो भैया यहाँ बाकी समाई नहीं है। स्वामी जी महाराज के रस देश में केवल एक रस के स्वामी जी रसिक हैं और एक रस के आप उपासक हैं और स्वामी जी के पास केवल एक ही रस है जाको नाम है केली रस, सुरति रस, काम रस, प्रेम रस, अर्थात मिलन के जितने भी आप नाम समझ सको हो तो स्वामी जी एक रस के उपासक हैं। ऐसा श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं कि एक रस बिन जे रस कहें सो रस नीरस जान। हमारे यहाँ एक रस की ही उपासना है और एक रस को ही सेव जाए है। तो स्वामी जी के निज जननते यही निवेदन है कि आप स्वामी जी महाराज के रस देश को यदि ना समझ सको तो इतनो तो समझ ही लो कि श्री हरिदास नाम की ही सेवा और श्री हरिदास नाम की ही पूजा स्वामी जी के सिवाय हमें और काहू को आश्रय नहीं लेनो है। यही हमारे यहाँ को सबसे बड़ो भजन है। आप पे यदि स्वामी जी को भजन ना होए तो मत करो, पर स्वामी जी के अलावा काहू और को भी मत करो। यहाँ ये जो धर्म है स्वामी जी को, जब तक स्वामी जी के धर्म के धर्मी न मिले, स्वामी जी के उपासना के मर्मी न मिले, तब तक हमको हर जगह स्वामी जी महाराज की जो उपासना है ये प्राप्त नहीं है सके है।
स्वामी जी की जो उपासना है वो स्वामी जी के जो मर्म के मर्मी और धर्म के जो धर्मी है वो ही याकूब वर्णन कर सके हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो दीक्षा ले रहे हैं, हम लोग स्वामी जी महाराज के मर्म को तो ये लोग समझा नहीं सके हैं, धर्म को तो ये स्वयं समझे हुए नहीं हैं, और महाराज हम लोग इनके अनुगत जो है जाए हैं। इनके काज श्री बिहारी दास जी अपनी वाणी में बहुत ठोक ठोक के संकेत कर रहे हैं। वह संकेत को अपने हृदय में धारण करके ही भैया स्वामी जी की शरण लियो, ऐसे स्वामी जी की शरण मत ले लियो, ऐसे श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि ओछो ज्ञान अभिमान, तुम्हारो ज्ञान तो ओछो है, तुम ते कोई कछु पूछ बैठे तो महाराज आप झटते ये कह दो हो, अरे यार जा आरती में चलो, जा लतान में बैठ जा, जाओ नीचे बैठी हो, ऐसे कह दे हैं। या तुम जो है वहां ते बच के और कतराए के तुम वहां ते चलवे की चेष्टा करो हो। शिष्य यदि गुरु ते प्रश्न नहीं करेगो तो ये शिष्य जाएगो कहाँ। गुरु एक समुद्र है, शिष्य एक बूंद है। महाराज जितनी भी नदी हैं सब समुद्र में ही जाए के समाहित होंगे हैं। श्री बिहारी दास जी भी कह रहे हैं कि कर सत्संग गुरु आन, सबसे पहले शिष्य को चाहिए कि गुरु के चरणन में आए के और महाराज अपनी जो भी बाकी जिज्ञासा है उन जिज्ञासा को गुरु के चरणन में निवेदन करे, और महाराज एक एक करके सब गासन को समझने की चेष्टा करे। और गुरु को भी ये चाहिए कि जो जो शिष्य प्रश्न करे महाराज वाकु वही प्रश्न को उत्तर दियो जाए, जाते कि वाको जो भाव रूपी और श्रद्धा रूपी जो उमड़ रहे है वाके हृदय में प्रेम, वो दिनों दिन स्वामी जी महाराज की सेवा में और गुरु महाराज के चरणन की निष्ठा में बढ़तो चलो जाए। जो गुरु लोग शिष्यन को प्रश्न को उत्तर नहीं दे हैं महाराज, वो ऐसी स्थिति में शिष्य कहाँ जाए। ऐसे इनके काज श्री बिहारी दास जी बहुत फटकार मार रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमको गुरु बनने की कहा आवश्यकता है, जबकि तुम या के प्रश्न को उत्तर नहीं दे सको हो, तुम जो ये पूछे वह बता नहीं सको हो, जरूरी है कि तुम्हें गुरु बननो। अरे भाई आखिर ये आपसे नहीं पूछे वो तो पूछवे कहाँ जाए वो। या हमारे जो गुरु बने बैठे हैं उनको चाहिए कि या धर्म को या मर्म को या स्वामी जी महाराज की उपासना को, अर्थात शिष्य यदि कोई जिज्ञासा कर ले वाकी पूर्ति के कार्य स्वामी जी महाराज की जो रहस्य भरी और जो उपासना है वाको अच्छे ढंग से तौर तरीका से समझ लें। क्योंकि ऐसा बिहारी दास जी भी कह रहे हैं कि सुन, पहले स्वामी जी की उपासना को सुनो, स्वामी जी के जननते या उपासना को या गहराई को या रहस्य को सुनो, और फिर सुन के महाराज समझो। सुन समझ उपदेश, फिर काऊ को उपदेश करियो, फिर काऊ को शिष्य बनियो। पहले तुम तो सुनो, पहले तुम तो समझो, तुम्हारी समझ में कछु आयो नहीं है भैया। तुमने स्वामी जी की रस रीत को सुनो नहीं है, बस आए और महाराज आज ही तुम शिष्य भय हो। 10-20 साल ना तुमने काहू की मर्मी की और धर्मी की सेवा करी, और ना ही काऊ मर्मी और धर्मी की आज्ञा को पालन करो, और ना तुमने महाराज काहू भी प्रकार ते स्वामी जी की इन गासन को समझो और बस लिए और झट ते शिष्य बनावे की उत्कंठा तुम्हारे मन में ऐसी आई गई। भैया
स्वामी जी की उपासना यदि नहीं समझी है और आप दीक्षा देना शुरू कर दिए हैं तो महाराज गुरु और शिष्य दोनों को ही पतन है। या महाराज जो खास करके ऐसी भूलन में पड़े हुए हैं उन लोगों को या प्रसन्नते और ये समझ लेना चाहिए कि स्वामी जी के धर्म और मर्म को बिगड़ समझे ऐसी भूल न कर दे। जितनी बड़ी ये सर्वोपरि उपासना है, जितना बड़ा ये स्वामी जी को धर्म है, महाराज यह सुमेरु बता रहे हैं, श्री स्वामी हरिदास को धर्म सुमेरु समान और धर्म सब डूंगरी यही बात परमा। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं स्वामी जी महाराज को जो धर्म है महाराज ये सुमेरु पर्वत के समान है। इतना ऊंचा, इतना सर्वोपरि, इतना बड़ा धर्म है ये स्वामी जी को। और जितने भी धर्म है वो सब धर्म एक डूंगरी की तरह हैं। डूंगरी भैया वाते कहे हैं जो छोटी मोटी पहाड़ियों में है। इतने बड़े धर्म को समझवे के काजे महाराज, इतनी बड़ी उपासना को करवे के काजे इतना बड़ा हृदय भी चाहिए, इतनी बड़ी उदारता भी चाहिए और इतनी बड़ी महानता भी चाहिए, इतनी बड़ी गंभीरता भी चाहिए और इतनी बड़ी सरसता भी चाहिए। महाराज हमारी वाणी पे भी अंकुश होना चाहिए और महाराज हमारी प्रत्येक क्रिया पे अंकुश होना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी महाराज की उपासना सुमेरु की है। स्वामी जी की श्री हरिदास को डंका बाजो औरन की डुग डुगी दबी। स्वामी हरिदास जी महाराज को महाराज ये डंका है, ये घंटी नहीं है जो डंका बजे तो महाराज सब सुने कि हाँ कोई डंका बजो है। तो ऐसे ही जैसे स्वामी जी को डंका बजे है ऐसे ही स्वामी जी के जनन को भी या उपासना में डंका की चोट ते गर्जना चाहिए। बिहारी दास श्री हरिदास को जस गावत सभा पुकार। भरी सभा में स्वामी जी के धर्म को कहने की इतनी बड़ी क्षमता और इतनी बड़ी महाराज विशेषता होनी चाहिए कि जो जो प्रश्न कोई करे महाराज वाको उत्तर वाको वाही क्षण मिले। तब तो ये स्वामी जी महाराज की उपासना में गुरु बनवे को अधिकार वाको प्राप्त होवे भैया। और जो कोई स्वामी जी को है के और शिष्य बनावे की तो वह बड़ी चाहना रही आवे है, पर वो कोई प्रश्न यदि करे तो वाको उत्तर वो नहीं दे सके हैं। या हमारे ये श्री पीताम्बर दास जी भी अपने एक दोहा में लिख रहे हैं कि गुरु मत हु जो बाबरे, गुरु गिरते लगे न बार। गुरु स्वामी हरिदास कुल रसिक अनन्य उदार। बोले भैया तुम गुरु मत बन जाइयो, तुम शिष्य मत बना लियो। यदि तुम गुरु बन जाओगे और शिष्य बनाना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा पतन है वे में देर नहीं लगेगी। गुरु गिरते लगे न बार। भैया या दोहा की गहराई को समझो। गुरु स्वामी हरिदास कुल, स्वामी हरिदास जी महाराज के कुल के जो गुरु हैं उनकी पहचान श्री पीताम्बर दास जी महाराज या दोहा में लिख रहे हैं कि वो रसिक। बोले भैया वो इतने गहरे रस में डूबे रहया में हैं, इतने गहरे रस में डूबे रहया में हैं कि महाराज उनको जो हृदय है वो रस ते ओत प्रोत रहवावे है। यदि तुम्हारा ये हृदय रस ते इतना ओत प्रोत है गयो होए कि रस के सिवाय तुम्हारे हृदय ते बिल्कुल ये दाम की, ये काम की वासना निकस गई होए, सबको तुम्हारी वाणी मीठी लगती होए, सब कोई तुम्हारा संग पावे के काजे, तुम्हारी वाणी सुनवे के काजे भैया यदि आतुर बैठे हुए होए तब तो आप गुरु बनवे के और शिष्य बनावे के आप अपने को अधिकारी समझो। ऐसे श्री पीताम्बर दास जी महाराज या वाणी में कह रहे हैं
कि गुरु स्वामी हरिदास कुल, स्वामी हरिदास जी के कुल के गुरु की आप पहचान बता रहे हैं। रसिक अनन्य, महाराज वो स्वामी जी के धर्म के अत्यंत ही अनन्य होए, और स्वामी जी के धर्म के सिवाय और स्वामी जी की वाणी के सिवाय ना काहू को पाठ करते होए, और ना ही महाराज स्वामी जी की समाज को, स्वामी जी की वाणी को अन्यत्र कहूँ गायवे या बजाएवे या सुनाएवे जाते होए। रसिक अनन्य, ऐसे रसिक अनन्य होए कि महाराज या के सिवाय या रस बिन सब नीरस निराशा, श्री बिहारी दास दई है दिलासा। महाराज या रस के अलावा, स्वामी जी की उपासना के अलावा और उन्हें महाराज और सब उपासना मानो भावे ही नहीं है, अच्छी ही नहीं लगे हैं, ना कोई कथा भावे है उन्हें। महाराज वो स्वामी हरिदास जी महाराज के कुल में दीक्षा देवे के अधिकारी बता रहे हैं श्री पीताम्बर दास जी। गुरु स्वामी हरिदास कुल जो रसिक अनन्य उदार, और उदारता उनके हृदय में इतनी भरी हुई होए, इतनी दयालुता, इतनी कोमलता, इतनी सरसता, इतनी मधुरता उनके हृदय में होए। ये महाराज ये हृदय एक शीशी है, या में जो रंग भरो भयो होइगो, महाराज वही रंग या में दिखेगो एकदम। ये जितने भी गुरु भय हैं, ये जितने भी जिनको हम लोग आचार्य कहे हैं, आचार्य कौन ते कहें भैया, जो आचरण करें, जो करके अपने जीवन में दिखावे, जिनको जीवन त्याग और वैराग्य की सीमा पार कर चुको है, वो हमारे पूज्य हैं, वो हमारे आचार्य हैं। केवल भैया साधु को भेष धारण कर बेते गुरु नहीं बन जामे हैं। सब कछु त्याग के महाराज केवल एकमात्र स्वामी जी महाराज की रस रीति में ही जिनके मन प्राण रम गए हैं, और महाराज उनको ही गुरु बनने को आप अधिकार दे रहे हैं श्री पीताम्बर दास जी के रसिक अनन्य उदार, उदारता से भरे हुए हैं। यदि कोई एक पुष्प भी उनके माथे पर, उनके चरणन पर चढ़ा जाए तो भी महाराज वो प्रसन्नता से अपनी कृपा में कहूँ कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं, और यदि उनको कोई कछु ना भी दे के जाए तो भी प्रसन्न रहे यामे हैं, क्योंकि उनको लेवे देवे से कोई संबंध नहीं है। वो तो महाराज जाके पास जो होवेगो वो वही देगो, और महाराज वाके संग करवेते, वाके पास बैठवेते, और बाकी भेंट करवेते, और बाकी वाणी सुनवेते, आपको बाकी हकीकत की जानकारी है जाएगी। यहाँ प्रसंग बस एक प्रसंग याद आ गयो है। कछु मन चले लोग एक जगह एकत्रित है गए हैं, और उन मन चले लोगों ने एक जूतान की माला बना ली है। एक जूता की महाराज माला पिरो ली है। मन में ये निर्णय लियो कि कोई फकीर, कोई महात्मा, कोई संत, कोई बाबा यहाँ से गुजरे वो, महाराज ये जूतान की माला वहाँ के गले में डाल देंगे। जा समय जूतान की माला वाके गले में डालेंगे, जब वो चीखेगो, चिल्लाएगो, गारी देगो, महाराज उल्टी सीधी कहेगो, वह समय बड़ो ही आनंद आवेगो, हमें बड़ो ही मजा आवेगो, बड़ो अच्छो लगेगो। ऐसे कछु मन चले लोगों ने अपने मन में निर्णय करके और ये जूतान की माला पिरो के रख ली। महाराज उनकी ऐसी इच्छा ही वही समय एक सुखी फकीर, एक मस्त फकीर जाके चेहरा पे अत्यंत मुस्कुराहट अलग दिखाई दे रही है।
फिकर छोड़ के फकीर बने हैं, जाके मन में दुनिया भर की फिकर रही आवे है। बिहारी जी ते मिलवे के अलावा महाराज वो फकीरी नहीं कर सके हैं, वो केवल फकीर को बानो है बाको। महाराज वो मस्त फकीर, जाके चेहरा पे प्रसन्नता अलग ही दिखाई दे रही है। उनने वह फकीर को वहां से आतो देखो, बोले ये बाबा यहीं से निकस के जावे वो, क्यों ना ये माला यही बाबा के गले में डाल दी जाए। ऐसा निर्णय करके और वो जो जूतान की पिरोई भई माला ही वो बाबा के गले में उन मन चले लोगों ने माला डाल दी और माला डाल के ताली पीट के बहुत जोर जोर से हंसन लग गए, नाचन लग गए। बाबा भी बा माला को पहन के महाराज नाचन लग गए। बाबा भी उनके संग महाराज मिल गए और मिल के जैसे जैसे वो नाच रहे हैं, जो मन चले लोग हैं, बाबा ठीक बातें और ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में नाच रहे हैं। बाबा को जूता की माला भेंट करी, बाबा के गले में जब जूतान की माला डाली, बाबा के मन में काहू भी प्रकार से कैसी भी और माला को पहन के गिलानी नहीं आई, दुख नहीं भयो। महाराज जो मन चले लोग हैं उनने कही है गयो सब मजा मट्टी। हमने तो बाबा के गले में माला यामा रे डारी ही कि जब या माला को जूता की माला को बाबा के गले में डालेंगे, बाबा जब चिल्लावे वो गारी देगो, महाराज उल्टी सीधी कहेगो, आनंद आवेगो, मजा आवेगो, अच्छा लगेगो। बाबा तो माला को पहन के नाचन लगो। बाबा के मन में तो काहू भी प्रकार से अप्रसन्नता नहीं भई, बाबा तो और ज्यादा आनंद में डूब गए या माला को पहन के। उन मनचले लोगों में से काहू ने ये निर्णय लियो कि ये बाबा है, या कुछ ज्यादा जानकारी शायद नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त रहे हैं। भैया ऐसा करो, बाबा को माला को एक जूता पकड़ के दिखाओ और बाबा से ये कहो कि बाबा ये जूतान की माला है। बिन में ते काहू एक ने ये कही, अरे भैया ऐसो करके तू कहा हमें पिटवावेगो बाबा के हाथ से। फिर भी उनने हिम्मत करके काहू एक मनचले ने बाबा के निकट जाके और बाबा को शिष्टाचार के रूप में प्रणाम किया। बाबा ने बा की पीठ थपथपाई और कही बेटा खुश रहो। बाने बाबा ते कही जूता की माला में तो एक जूता पकड़ के कि बाबा। बाबा बोले हाँ बेटा। बोले बाबा ये जूता की माला है। बाबा हंसे, अत्यंत प्रसन्न मन से बाबा ने बातें कही, बेटा कोई बात नहीं है तो ये माला तुमने पिरोई तो है, तुमने इसमें परिश्रम तो किया है। महाराज लोगों ने कही और मजा मट्टी है गयो। हमने सोची कि बाबा अब या माला के बारे में जब बाबा को जानकारी दे देंगे तो बाबा गारी तो अब देना शुरू कर ही देगो, पर बाबा ने तो सुन के भी प्रसन्नता में कहूँ कोई कमी नहीं छोड़ी। और वो बाबा ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि बेटा जिसके पास जो होवे है वो वही दे सके है और वो वही देवे है। वाको संग करे ते बाकी पास बैठवे ते बाकी बात सुनवे ते ये हकीकत की जानकारी है जाए है आखिर ये कौन है। बाबा ने कही मैं तो बाबा हूँ, मैं तो फकीर हूँ, मेरा तो साधु का भेष है भैया, मैं तो विचरण करता रहता हूँ, मैं तो घूमता रहता हूँ, रमता जोगी बहता पानी, मैं एक जगह पर स्थिर नहीं रहता हूँ। बोले भैया मैं अभी आ रहा था।
विचरण करता हुआ आ रहा था तो मार्ग में एक गांव मिला और वहां के कुछ लोग एकत्रित हुए, और उस गांव में जो लोग एकत्रित हुए उन्होंने मेरे गले में बहुत सुंदर फूलों का हार डाला, फूलों का गजरा डाला। तो मैंने ये अनुमान लगाया कि ये जो हार मेरे गले में फूलों का इन्होंने डाला है, जो फूलों का गजरा बना के मेरे गले में डाला है, निश्चित ही ये मालियों का दाम हो सकता है। और भैया उसके आगे मैं आया दूसरे गांव में, तो वहां के लोगों ने और मेरे गले में सोने का हार डाला। जब मेरे गले में सोने का की माला डाली, सोने को हार मेरे गले में पहरायो, तो मेरे मन ने ये निर्णय लियो कि है सके ये सुनारों का गांव है। और जब भैया यहाँ जब मुझे ये माला भेंट में मिली, जूतों की माला मुझे भेंट में मिली, तो मैंने ये निर्णय लिया है कि निश्चित ही ये चमारों का गांव है। उन सब मन चले लोगों ने बाबा के चरण पकड़ लिए, लंबे पड़ गए। वो बोले बाबा आपने थोड़े में ही हमको बहुत कुछ समझा दिया है, थोड़े में ही आपने हमारी बुद्धि को शुद्ध कर दिया है। तो ये प्रसंग यहाँ प्रसंग बस हमारे सुना दियो है कि जाके पास जो होवे वो वही दे सके है। एक खुशबू के फूल को भैया आप चाहे गंदगी के ढेर पर रखो, चाहे राजा के राजमहल पर रखो, खुशबू को जो फूल है वो जहाँ भी रखोगे वो वहाँ खुशबू ही दे सके है। खुशबू को फूल गंदगी के ढेर पे भी भैया खुशबू ही देगो, और वो बदबू कैसे दे सके है। तो यहाँ स्वामी जी के जो जन हैं उनकी यहाँ बात चल रही है कि गुरु बनवे के काजे पहले स्वामी जी की शरण लेवे बार इनको उनको हृदय टटोल लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, उनके हृदय को समझ लेना चाहिए। ऐसा श्री रसिकदास जी महाराज पूजा विलास में भी वर्णन कर रहे हैं कि दोष समझ फिर ली जो दीक्षा, निश्चय मानो गुरु की शिक्षा। पहले गुरु के भीतर कोई ऐसी कमी तो नहीं है जो कमी के कारण हमारी बढ़ोतरी रुक जाए, हमारी आगे की तरक्की रुक जाए। बा को खूब अच्छे ढंग से गुरु कीजे जान के और पानी पीजे छान के। बिगर जानकारी के और बिगर महाराज अपनी मन की गुत्थी जब तक ना सुलझ जाए तब तक गुरु कोई भी को नहीं बनाना चाहिए। ऐसा ये सब बड़े बड़े महापुरुषों को एक मत है। तो यहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज की उपासना की गहराइयों को बिगर जाने यदि कोई गुरु बना ले हैं, और ऐसे गुरु महाराज यदि कोई को शिष्य भी बना ले हैं, तो ये दोनों को ही पतन है। भूल ऐसी यदि कोई कर रहे हों तो उन्हें अपनी भूल सुधार लेनी चाहिए, और महाराज स्वामी जी के धर्म और मर्म को बिगर समझे ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज अपने एक कवित्व में या प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि ओ छो ज्ञान अभिमान। भैया तुम्हें ज्ञान तो बिल्कुल स्वामी जी की वाणी को, स्वामी जी के धर्म को, स्वामी जी की रस रीति को है नहीं। तुम्हारो ज्ञान अत्यंत ओछो है। यदि कोई तुमते स्वामी जी की उपासना की चर्चा कर बैठे कि श्री बिहारी जी महाराज कैसे प्रकट हुए हैं, कैसे स्वामी जी महाराज को धर्म है, ये सुमेरु क्यों मानो जाए है, ये सर्वोपरि क्यों है और धर्म डूंगरी क्यों है। ये तीन राधान को उल्लेख आयो है, एक राधा ब्रज में बसे, दूजी रास विलास,
तीजी राधा कुंज में जाए दुल रामे हरिदास। ये दो राधान को स्वरूप कहा है। ये कहाँ रहिया में है दो राधा, तो वह समय महाराज हमें ज्ञान तो है ना, और हमने इनको दीक्षा तो दे दी, शिष्य तो बना लिए, झटकाते झुझला के और महाराज चिड़चिड़ा के इन गुरुन के मुख में से एक ही आवाज निकले, जा जा नीचे चलो, जा मंदिर में दर्शन करियो और स्वामी जी को नाम ले, सब समझ में आ जाएगा। अरे भैया, ऐसे यदि समझ में आ जाएगा, स्वामी जी को नाम लेके ही समझ में आ जाएगा, तो नागरी दास जी महाराज को स्वामी बिहारीन दास जी जो कि इनके गुरु हैं, कहाँ आवश्यकता रही। और महाराज जितने भी बड़े बड़े श्री जमुना दास जी महाराज लिख रहे हैं अपनी वाणी में कि मोह से पति तन सोहित लाए, कछु बानी आसर दर्शाए। बोले भैया, मैं जब श्री सहचरी शरण जी महाराज के पास गयो, जब महाराज उनके चरणन में पड़ो, ये जमुना दास जी की 140 साल के आसपास आयु है और सहचरी शरण जी की वास्तव में 25 साल की आयु है, पर महाराज ये धर्म को नहीं समझ पाए और जमुना दास जी ने काहू को दीक्षा भी नहीं दी थी। आज जो चाहे वही स्वामी जी के घर में दीक्षा देना शुरू कर दियो है। भैया ये इतना बड़ा धर्म है, या को ऐसे बिगर समझे बिगर सोचे नहीं करना चाहिए। तो मोह से पति तन सोहित लाए, कछु बाणी आशय दर्शाए। जब महाराज में वाणी जी की गहराई समझवे के काजे ये राधा शरण देव जी महाराज के परम कृपा पात्र ये सहचरी शरण जी भय हैं, जिनके ये ललित प्रकाश आदि 6 ग्रंथन की जिनकी रचना है, जब उनके चरणन में मैंने ये माथा रख दिया, तब उनने या वाणी की गहराई को मुझको समझाना प्रारंभ किया। ऐसा श्री जमुना दास जी महाराज या प्रसंग में लिख रहे हैं कि मोह से पति तन सोहित लाए, कछु बाणी आशय दर्शाए। इनकी कृपा विपिन अब बसो, अब सब संतन मिल के लसो। आज मुझको श्री धाम वृंदावन बसवे को आनंद प्राप्त है रहो है। अब मैं जो स्वामी जी महाराज की रस रीति पे चलने वाले संत हैं, उनकी गहराई को अब समझ पा रहा हूँ। ऐसे ये सहचरी शरण जी कह रहे हैं कि श्री गुरु सहचरी शरण जी। भैया इनके गुरु तो जयदेव जी महाराज, जमुना दास जी महाराज के जो गुरु हैं वो जयदेव जी हैं, और ये जयदेव जी भय हैं श्री ललित किशोरी देव जी महाराज के समय में। और ये जयदेव जी थे और कितनी पीढ़ी है गई है, श्री ललित किशोरी दास जी, श्री ललित मोहनी दास जी, श्री चतुर दास जी, श्री ठाकुर दास जी, श्री राधा शरण जी, और महाराज उनके कृपा पात्र भय हैं श्री सहचरी शरण जी। इतनी लंबी आयु श्री जमुना दास जी महाराज की रही आई है, और तब तक ये स्वामी जी महाराज के रस रीति को नहीं समझ पाए हैं। ऐसा इनकी ये लाइन तो समझ में आ रहे है। आज ये समझ के और श्री महाराज सहचरी शरण जी को गुरु रूप में आप वर्णन कर रहे हैं कि श्री गुरु सहचरी शरण जी कृपा करी निज जान, तिनकी कृपा प्रसाद ते बन्यो ग्रंथ रस खान। आज इनकी कृपा ते मेरे हृदय में रस आयो है। आज महाराज ये ग्रंथ रस की खान बन गयो है। कौन की कृपा ते? श्री सहचरी शरण जी की। चाहते तो ये भी महाराज अपने गुरु और जयदेव जी को यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। हमारे यहाँ की जो गुरु प्रणालिका है, हमारे यहाँ की जो गुरु परंपरा है भैया, ये उन गुरुओं को सेवे की और उन गुरुओं की आज्ञा पालन करवे की कहे है, जो स्वामी जी के धर्म के धर्मी है और मर्म के मर्मी है। ये दीक्षा और भेष देवे वाले को यहाँ नहीं सराह रही है।
श्री भगवत रसिक बिहार दिखामे सो गुरु ज्योतिक। ये भगवत रसिक देव जी की है। अभी आपने सहचरी शरण जी को प्रसंग सुनो हो, और महाराज श्री बिहारी देव जी महाराज को उपदेश किया है श्री कृष्णदास जी ने। वाकु भी आप वाणी में पहले पिछले प्रसंगन में सुन आए होंगे। ये श्री कृष्णदास जी बिहारी दास जी के गुरु भाई हैं, बड़े गुरु नहीं हैं। और आप लिख रहे हैं कि मायावे में श्रित नाना रंग, बहुत कुमंत्र कुटुंब पचिहारो। श्री कृष्ण दास उपदेश कियो, श्री हरिदास चरण रज काज संभारो। इनको भी महाराज स्वामी बिहारी दास जी को श्री कृष्णदास जी ने उपदेश किया है। ये सवैया की लाइन आपको ये समझावे के काजे और बहुत है। और महाराज श्री सरसदास जी और श्री नागरीदास जी दोनों ही गुरु भाई हैं, दोनों ही श्री बिहारी दास जी महाराज की कृपा पात्र हैं। और महाराज श्री सरसदास जी महाराज तो श्री नागरीदास जी को ही सही रहे हैं। ऐसो इनके या सबैया ते आप समझ चुके होंगे, या फिर या को सुन के समझ लेंगे कि अति दुर्लभ सार बिहार गयो, जुलय हो नहीं नारद भेद न भेऊ। जारस को बस नाही रमापति, पामे नहीं सन का देखते। तारस की अधिकारीन जान, श्री बिहारीन दासी की दासी सोलेऊ। और सरस परस सुनी स्वाद कहें, मैं तो जय जय श्री नागरी दासी को सेऊ। यहाँ नागरी दास जी को सेवे की आप कह रहे हैं कि मैं तो अब श्री नागरी दास जी की ही आज्ञा को पालन करूंगा और नागरी दास जी की ही सेवा करूंगा, इन्हीं को लड़ाऊंगा। जबकि ये श्री सरसदास जी महाराज शिष्य हैं श्री बिहारी दास जी के। तो यहाँ समझने की बात यह है कि भैया आज दीक्षा और महाराज भेष की बात पहले भी नहीं है, आज भी नहीं है। हमारे यहाँ गुरु रूप में स्वामी जी महाराज ही सराहे जाए हैं। गुरु को गुरु श्री हरिदास आसुधीर को। फिर आप देखो आगे प्रणालिका में श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के 54 गुरु भाइयों को उल्लेख मिले है। आप श्री रसिक देव जी महाराज के परम कृपा पात्र हैं और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के बड़े गुरु भाई हैं श्री रूप सखी जी महाराज, जिनने स्वामी जी महाराज की वाणी को समझ कर श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के द्वारा ही समझे हैं और ललित किशोरी दास जी की ही इनके ऊपर कृपा भई है। ये हैं ललित किशोरी दास जी महाराज थे बहुत बड़े। ऐसे अपनी वाणी में आप उल्लेख कर रहे हैं कि श्री ललित किशोरी कृपा ते मैं पायो नित्य विहार। इनको महाराज श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की कृपा भई है, अर्थात ललित किशोरी दास जी महाराज के उपदेश थे। जबकि ये शिष्य तो श्री रसिक दास जी महाराज के पहले रह चुके हैं और महाराज रसिक दास जी की सेवा में भी रह चुके हैं। तो यहाँ निज जनन को ये समझना है और ये समझाना है कि दीक्षा देवे बारे अलग होमे हैं और धर्म देवे बारे अलग होमे हैं। भैया हमारे यहाँ धर्म गुरु है, हमारे यहाँ मर्म गुरु है और ये संप्रदाय की तो उपासना है ही नहीं है, ये संपदा की उपासना है। या हमारे निज जनन को विशेष करके ये समझना है कि ऐसे झटका में ऐसे गुरु नहीं बना लेना चाहिए। और महाराज जो गुरु बन रहे हैं, जिन्हें गुरु बनने को शौक है, उन लोगों को भी ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए कि बस लिए और दक्षिणा के लोभ में और बहुत भीड़ करने के लोभ में और आप जो है सबको शिष्य बना लो। जब तक स्वामी जी के मर्म की गहराई को नहीं समझ लो तब तक आपको दीक्षा देना नहीं चाहिए। यदि कोई शिष्य पूछे तो आप कहाँ उत्तर दोगे?
तो श्री रूप सखी जी पर ललित किशोरी दास जी महाराज की कृपा हुई है, और श्री पीताम्बर दास जी महाराज जो कि श्री रसिक बिहारी कुंज के आप महंत भी है। ये महंत परंपरा रसिक बिहारी ते ही प्रारंभ भई है। पहले श्री रसिक देव जी महंत पद पे आसीन भये हैं, फिर श्री पीताम्बर दास जी भये हैं, तो इनके ऊपर भी श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की कृपा भई है। ऐसो वृंदावन प्रकाश माला में लिखो भयो है कि श्री पीताम्बर दास को आदिल चरण दास विनय सहित जहाँ बैठत है आय के। ये पीताम्बर दास जी और ये चरण दास जी, ये भी श्री ललित किशोरी दास जी के गुरु भाई हैं। अत्यंत ही स्वामी जी के धर्म के मार्मिक वक्ता और स्वामी जी के धर्म के रहस्य के भरे भये आप रसिक भय हैं। इनके 2 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, रहस्य दर्पण और रहस्य चंद्रिका। ये सब इनने स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज के रस रीति को समझ के तब वर्णन किए हैं। ये भी शिष्य श्री रसिक दास जी के हैं, पर यहाँ आके श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के चरणन में और नम्रता पूर्वक बैठो करते हैं और स्वामी जी के धर्म की गांसन को समझो करते हैं। तो ये निज जनन ते बार बार यही निवेदन है कि जहाँ कोई धर्मी मिले, जहाँ कोई मर्मी मिले, सब कछु त्याग के महाराज उनको आपको संग करना अनिवार्य है। रसिक अनन्य उपासिका जितय दास हरिदास, तिन तिन की लय चरण रज सिर धरे बिहारी दास। जय जय श्री हरिदास कृपा करे, मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत, जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करें 300 प्रीति। ये बिहारी दास जी महाराज उन्हीं को भजन करे हैं, उन्हीं की चरणन की रज अपने माथे पर चढ़ावे हैं, जो मेरे स्वामी जी की गहराई को समझे हैं, जो मेरे स्वामी जी महाराज की रस रीति की और महाराज जानकारी जिनके हृदय में भरी भई है, उनको बिहारी दास जी सेवन करवे की कह रहे हैं। ये जो समाज की परंपरा है स्वामी जी के घर में, ये श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के बाद श्री ललित मोहनी दास जी तया को प्रादुर्भाव है। समाज को भाव हमारे यहाँ पर ये है कि स्वामी जी महाराज की जो रचना है उनको गाय के और महाराज काहू न काहू दिन धीरे धीरे एरी हाँ आदि आदि जिन लाइनन को कई बार लियो जाए है, ये एक पैटर्न है। जैसे दही में रई चले है तो पामे ते जो मधुर मक्खन निकले है, ठीक यही प्रकार ते महाराज या में यदि कोई डूब जावे, यदि या में कोई समा जावे, यदि या में खोज में लग जावे, तो महाराज ये प्रियालाल को बिहार निकसे है। ऐसो श्री राधा शरण जी ने अपनी एक लाइन में कहो है कि पढ़े सुने विचारे भाव सागर में डूब जावे, फिर मर्जिया पे ठिलावे बिहार पिए प्यारी जो। पहले भैया आए पढ़ो, फिर आए सुनो और फिर आए समझो। पढ़े सुने विचारे, फिर या पे विचार करो, फिर महाराज या भाव सागर में आके में डूब जाओ। केवल इतनो ही मत करो कि 2 घंटा समाज गाय आए और दक्षिणा ले आए और प्रसाद ले आए। भैया ये जीवन बहुत कीमती है, या को ऐसे मत गमाओ, भाव सागर में डूब जावे। मर्जिया कहें गोता खोरते, मर्जिया कहें पंडु बीते। जैसे कोई समुद्र में गोता लगावे तो महाराज जितनो गहरो जावे उतनी ही बहुमूल्य वस्तु को लेके आवे है। ठीक महाराज बुद्ध तो जल को समुद्र है, ये महाराज रस को समुद्र है। या रस के समुद्र में इतने डूब जाओ महाराज, समाज की उपासना नहीं है, ये समाधि की उपासना है। बंदे अख्तियार भला चित्त न डुला, आओ समाधि भीतर। ये स्वामी जी कह रहे हैं भैया तू समाधि के भीतर कब आवेगो। ये उपासना समाधि की नहीं है भैया, समाधि की है ये उपासना। तो मर्जिया, यहाँ मर्जिया को भाव ये रसिक लोग हैं, मर्जिया को भाव स्वामी जी के जन हैं।
उनको चाहिए कि इन शब्द रूपी समुद्र में डूब जावे, महाराज गहरे उतर जाए। कहा या समय रस केली के भाव चल रहे हैं, बिन में इतना डूब के महाराज बा रस पीवे। पढ़े सुने विचारे भाव सागर में डूब जावे, मर जिया पैठ लावे बिहार पिए प्यारी जो। इन्हीं शब्दन में ते बिहार को लेके आवे, इन्हीं शब्दन में ते बस सूरती रस को लेके आवे। महाराज गावे सब संसार हाथ बिर लेके आवे, गाय गाय के तो ये जीवन निकस गयो और जाय रहो है रहो सहो जीवन भैया। या जीवन को बहुमूल धन ते संपन्न है जान दो, या रस ते ओत प्रोत है जान दो। तो यहाँ ये लाइन यही ही हमारे निवेदित की गई है कि जो स्वामी जी के धर्म के धर्मी हैं वो यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे। तो यहाँ बिहारी दास जी महाराज कुछ गुरुन की रचना कर रहे हैं कि ओछो ज्ञान अभिमान, ज्ञान तो इन्हें बहुत ओछो है और महाराज अभिमान इतना बड़ो है इन्हें। जबकि ये स्वामी जी की तो उपासना अभिमान को छू के भी नहीं जाए है। अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, जन्म जन्म के श्रम मिटे, प्रगति ललिता रूप श्री हरिदास निज नामई रटे। ये श्री ललिता जी को ही तो महाराज साक्षात स्वामी जी महाराज जो हैं ये ललिता जी को ही तो अवतार है। ये ललिता ही तो श्री हरिदास है के आई है। और ऐसे स्वामी जी के जन यदि कोई अभिमान में बात करें, कोई महाराज कठोरता भरे शब्द उच्चारण करे, ये बिहारी दास जी ऐसे जनन को कह रहे भैया ये महामधुर साराती सार रस के उपासक स्वामी हरिदास जी हैं। ये जो श्री हरिदास नाम है ये नित्य विहार ते रग्यो पग्यो भरो भयो नाम है। ऐसे स्वामी हरिदास जी के जन हवे के बावजूद ऐसे कठोर शब्द जीव पे नहीं आने चाहिए। तो यहाँ श्री बिहारी दास जी यहाँ कह रहे कि ओछो ज्ञान, ज्ञान तो इनको अत्यंत ओछो है, कोई भी प्रश्न को उत्तर देवे में सक्षम नहीं है। अभिमान, और अभिमान इनको इतना है। एक सवैया की लाइन में बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बाव बिहार को साज कहावत है, हम हूँ रस रीत उपासी। वाह, तुम ही स्वामी जी के हो क्या? हम भी तो स्वामी जी के हैं। अरे हमने भी तो लंगोटी लगाई है, हम भी तो स्वामी जी के हैं। और बोले हम भी रस रीत के उपासी हैं। ऐसे बिहारी दास जी कह रहे, बोले भैया ऐसे लोगों को खूब छान ठोक बजाए के देख लियो। तो ओछो ज्ञान अभिमान, ये गुरु बन जा में तो महाराज इतना अभिमान बढ़ जाए है कि ये धर्म के धर्मी और मर्म के मर्मी को नम्र भी नहीं है सके हैं। ओछो ज्ञान अभिमान उत्तर न दे तो बने। यदि कोई शिष्य प्रश्न कर बैठे और महाराज यदि कोई इनते कछु पूछ बैठे तो ये महाराज बाप को उत्तर नहीं दे सके हैं। ऐसे श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं। ढीली गूंज खिसल गूंज बातें कहे हैं। जो माता बहन कानन में जो तरकी पहरो करती ही बा में एक पेच लगो भयो होवे, यदि वो पेच थोड़ो ढीलो रह जाए तो महाराज कब वो तरकी गिर जाए कोई पतो नहीं लगे है। जब ये देख ले कि ये सामने ते आए हैं और कछु हम ते पूछ बैठेंगे, या ये शिष्य मूड़ मारेगो हम ते कछु पूछेगो और देवी की उत्तर इनमें क्षमता नहीं है, तो ये बातें ऐसे कतरा जाए हैं, ऐसे बच के चल जाए हैं महाराज, ऐसो किनारो कर जाए हैं जैसे कोई कान में पहरी वही तरकी को पेच ढीलो हो तो कब गिर जाए पतो नहीं लगे महाराज जी। ऐसे बच्चे हैं आज जो गुरु बने घूम रहे हैं। ऐसो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि ओछो ज्ञान अभिमान उत्तर न देत बने। ढीली गूंज खिसिल जो गोद कतरात हो। कतरा में बातें बच के चले महाराज, समझत नाही किंधो।
ये धर्मी और मर्मी जो जन हैं उनको ये ना तो समझे हैं और ना ही समझना चाहे हैं। और महाराज ये जो शिष्य, यदि कोई स्वामी जी की रस रीति ऐसे गुरु जिनने बनाए लिए हैं उनसे ये समझना भी चाहे, तो महाराज इनमें इतनी क्षमता कहाँ है कि वह शिष्य के हृदय को ये समझ लें। समझत नाही कहदो मत सर के मारे मरो। और महाराज ऐसे जननते, ऐसे शिष्यनते, इनके हृदय में कलमस, मत्सरता, ईर्षा, द्वेष, जलन और ज्यादा बढ़ती चली जाए है। ये तो अपने मन में ये सोचें कि इनने तो महाराज और हमारी सब प्रकार से इनके सामने जावे की हिम्मत नहीं है। समझत नाही कहदो मत सर के मारे मरो। साची बात कहे मन काहे ना पत्यात हो। श्री बिहारीदास जी या मैं कह रहे हैं भैया, यदि ये साची कोई बात पूछ रहे हो है, यदि ये साची साची कह रहे हैं, महाराज इनको तो साची बात सुनने की भी इच्छा नहीं होवे है। ऐसे जो बाजारू गुरु हैं, यदि कोई बात ऐसी आ जाए तो महाराज ये ऐसी कन्नी काटें, ऐसे जाए बच के कि महाराज ऐसे धर्म के धर्मी और मर्म के मर्मी के पास तो ये टिक नहीं सके हैं। तिनकी सभा न टिक सके कर्मठ कृपन मजूर। श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं जैसे महाराज एक मजदूर नहीं टिक सके हैं, और महाराज जो 17 जगह डोलवे वाले गुरु हैं वो अनन्य धर्म पे कैसे टिक सके हैं। ये बिहारीदास जी तो बहुत कछु कह रहे हैं। एक सवैया यहाँ फिर ये दे रहे हैं कि अनन्य भजन को नाम सुनो नहीं। महाराज ऐसे जो गुरु हैं वो अनन्य ना तो स्वयं भय हैं और ना ही अनन्यता को वो उपदेश कर सके हैं। और आसन बैठन को मरिए, आसन पे बैठने को मतलब एक जगह स्थिर है जानो, एक उपासना पे टिक जानो, स्वामी जी महाराज के ही बलबूते पे, स्वामी जी के नाम पे ही विश्वास करनो, वाते आसन कहे हैं। और आसन बैठन को मारिए, अरे महाराज ये मर जाए यदि स्वामी जी महाराज की ये कह दे कि स्वामी जी के सिवाय तुम्हें कछु न सुननो है न समझनो है, इनके बस की बात कहाँ है। ऐसे श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि मंत्र न कंठ कियो बिछिया। अरे भैया काऊ ने बिच्छू के जहर उतारवे को तो मंत्र कंठस्थ कियो ना। अरे ये बिच्छू को जहर तो उतार नहीं सके हैं। मंत्र न कंठ कियो बिछिया, अही के मुख हाथ दिए जरिए। अही कहे सर्पते, बिछिया कहे बिच्छूते, इन पे भैया बिच्छू को जहर उतारवे को मंत्र तो कंठस्थ भयो नहीं है, और सांप के मुंह में हाथ देना चाहे। भैया ये स्वामी जी के धर्मी तो भय नहीं है, और गुरु बन के महाराज ये शिष्य बना रहे हैं, ये शिष्य गुरु बनना चाहे हैं, मानो ये सांप के मुंह में हाथ दे रहे हैं। बिहारीदास जी कह रहे हैं भैया ऐसी कोई भूल कर रहे होए तो जो भी साधक होए बिनको या कुछ समझ लेना चाहिए। तो ओछो ज्ञान अभिमान उत्तर न दे तो बने, ढीली गूंज खिसले जा गोद कतरात हो। समझत नाही कहदो मत सर के मारे मरो, साची बात कहे मन काहे ना पत्यात हो। यदि वो कछु पूछ रहे हो है साची साची महाराज, तुम क्यों नहीं बाकी बात को उत्तर दे रहे हो। अरे देव बाकी करो तसल्ली, गुरु बनकर तो तुम बैठ गए हो महाराज, बिगर तसल्ली करे कैसे कहाँ जाए। श्री बिहारीदास छान ताए तकी तोल देखो। श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं भैया
ऐसे जो गुरु बन रहे हैं, ऐसे जो कंठी पहरा रहे हैं, ऐसे जो दीक्षा दे रहे हैं, इन गुरुओं को पहले महाराज इनकी अच्छी तरह से छानबीन के देख लियो। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। श्री बिहार इन दास छान ताए, जैसे घी को महाराज 3 बार ताय लियो जाए तो बा में छाछ नहीं रहे हैं, ऐसे महाराज इनके विचारण को, इनको संग करके इनकी रहनी को अच्छे ढंग से महाराज ताय छान कर लिया। श्री बिहारी ने दास छान ताय तकी तोल देखो, इनने महाराज अच्छे ढंग से तोल के देख लियो। ये महाराज वैराग्य में, ये स्वामी जी के धर्म में, ये स्वामी जी की अनन्यता में, ये स्वामी जी की रस रीति में 40 शेर हैं कि ना है। कहूँ ऐसा तो ना है महाराज। स्वामी जी की जो उपासना है वो परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा। ये स्वामी जी महाराज तो परम वैरागी की निधि बता रहे हैं श्री अग्रदास जी महाराज। और आज जो स्वामी जी के घर के गुरु बने वह घूम रहे हैं, जो शिष्य बना रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, कहूँ महाराज इनको घर परिवार से तो संबंध नहीं है। कहूँ ऐसा तो ना है कि ये महाराज भूरे भारे और इन भक्तन को दीक्षा दे के और इनको शिष्य बनाए के महाराज ये घर परिवार को ही पाल रहे हों, घर परिवार को ही पोस रहे हैं। भैया ऐसे लोगों को आप खूब अच्छे ढंग से छानबीन करके देख लियो। ऐसे श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री बिहारी दास छान ताय तकी तोल देखो, लेखे सूझे बूझे बिन। अरे जो वाणिन में जो स्वामी जी महाराज ने वैराग्य लिखो है, जो स्वामी जी महाराज ने रस लिखो है, जो स्वामी जी महाराज ने सिद्धांत लिखो है, महाराज वापे ये खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। ऐसा वैराग्य इन्हें है कि नहीं है महाराज। खाली ऐसा तो ना है। श्री भगवत रसिक देव जी की कुंडलिया की लास्ट की यहाँ 2 लाइन आ गई हैं सामने कि श्री भगवत रसिक अनन्य संग की सह न आँचो। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज ये जो स्वामी जी के धर्म के धर्मी है और स्वामी जी की जो उपासना के मर्मी है, उनके संग की आँच इन पे झिल रही है कि नहीं झिल रही है। हमारे जो महाराज ये अंगार स्वरूप जो शब्द हैं उन्हें ये सहन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। श्री भगवत रसिक अनन्य संग की सह न आँचो, कुकर हाड़ चबाए सिंह मारे गज साचो। कहूँ ऐसा तो ना है जैसे कोई कुत्ता, कोई श्वान, कोई ग्राम सिंह, ये सब कुत्ता के नाम है। एक हड्डी को ले आवे है महाराज और वह हड्डी को लाए के और दांतन में ते खून निकलता रहवावे है। और महाराज सामने ते यदि कोई निकस के जाए तो वह पे बड़ो घुर्रावे, बोले खबरदार यहाँ है के गयो तो मैं शेर मार के लाया हूँ महाराज, मैं हाथी को मार के लाया हूँ। ऐसा वो अपने मन में विचार कर रहे है, जबकि वाके मुँह में तो लगी भैया एक निर्जीव हड्डी। तो कहूँ ऐसा तो ना है कि इन भेष तो स्वामी जी को ले रखो है और महाराज इनके भीतर से जब आवाज आवे है तब आप इनकी आवाज को परख लोगे। जैसे या मैं पिछले प्रसंग में या मैं वह महात्मा की कथा भी कछु कहे आए हैं कि जाके पास जो होए वो वही देवे है और महाराज बा को संग करे ते बाकी हकीकत की जानकारी है जावे है। ऐसे श्री भगवत रसिक देव जी या कुंडलिया की लास्ट की लाइन में कह रहे हैं, श्री भगवत रसिक अनन्य संग की सह न आँचो, कुकर हाड़ चबाए सिंह मारे गज सांचो। महाराज अपने मन में तो वो यही निश्चय करके बैठो है कि मैं शेर को शिकार करके लाया हूँ। भैया वो तो एक कुत्ता की आदत होवे है कि लोहू अपने गाल को चाट स्वान इत रात,
श्री बिहारी दास जी को दोहा है, ये कुत्ता अपने गाल को लोहू माने खून चाट के बड़ो प्रसन्न हो गए है कि लाला मैं तो शेर को मार के लाया हूँ। ऐसे ही हम लोग यह भेष को धारण करके अपने मन में ये सोचे हैं कि महाराज हम तो स्वामी जी के है गए, अब तो स्वामी जी हमारे हैं। भैया ये स्वामी जी महाराज की उपासना इतनी सस्ती नहीं है, इतनी सरल नहीं है, इतनी आसान नहीं है। जो साचो सन्मुख भयो को बाकू दीनो नित्य विहार। महाराज इतनो साधन चाहिए, इतनी निष्ठा चाहिए, इतनो महाराज स्वामी जी के प्रति यदि पूर्ण समर्पण नहीं होगो तो ये उपासना अत्यंत दूर है। ऐसे जो महाराज उपदेशक हैं उनके लिए श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, या कवित्व में श्री बिहारी दास छान ताय तक तोल देखो लेखे सूझे। बोले हमने जो लिखो है महाराज बा में इनकी सूझबूझ है या नहीं है। बूझे बिन बाद सतरात हो, बाद कहे खाली बात बनावे ते, खाली ऐठ के चलवे ते। अरे बोले तू कहा जाने हमका स्वामी जी के हैं नहीं है का। और सतरात हो, खाली 17 भाई डोले हैं, 4 चेला बना के ऐसे सोचे मन में जैसे मानो हम कितने बड़े गुरु है गए हैं। ऐसे श्री बिहारी दास जी इन जनन को संकेत कर रहे हैं। लेखे सूझे बूझे बिन बाद सतरात हो, ऊंट की बड़ाई जोनो सुमेरु तर ना आवे, बिहार सुनत कत आमली सीखात हो। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि ऊंट अपने को बहुत बड़ा समझे है भैया। वो ये सोचा है कि शायद मोते बड़ो कोई है नहीं है। अरे भैया जब काऊ पहाड़ के नीचे आवे है तब बाकू ये पता लगे है कि मोते तो भैया बहुत ऊंचाई है, बहुत बड़े लोग हैं। तो भैया ऊंट अपने को जितना बड़ो महसूस करे है, बाकी बड़ाई काऊ पहाड़ के नीचे आवे ते ही जानकारी है जाए है। ठीक यही प्रकार से जो स्वामी जी महाराज के जो धर्म के धर्मी आज जो ठेकेदार बने बैठे हैं, जो चाहे वही महाराज दीक्षा देने लग गए हैं, उनके काज विशेष तौर पे ये बात समझावे की है कि भैया जैसे भी बने वैसे, और स्वामी जी की गहराई और स्वामी जी महाराज की घास को समझे बगैर, और यदि आप ऐसी कोई बात कर रहे हो तो भैया या भूल को सुधारने के काज स्वामी जी की वाणी को आश्रय अनिवार्य है। कितने जन ये सोचे हैं कि स्वामी जी की वाणी हमारे पास भी है, स्वामी जी की वाणी हमारे पास भी है। उन लोगों से विशेष हमारे ठाकुर जी ये निवेदन कर रहे हैं कि भैया इन वाणी के सबन के तारे लगे हुए हैं, और ये जो तारे हैं या तो महाराज ये स्वयं ही हमें तब जाके ये तारीख दें और ये तारे खुले। इनको आवे के काजे भी आपको इन्हीं को मनाना पड़ेगा। और या महाराज जिनके पास ये आए गए हैं, जिनके ऊपर इनकी कृपा है गई है, जिनके ऊपर इनकी दया है गई है, महाराज आप उनको सानिध्य प्राप्त करके या धर्म को या मर्म को इन गासन को समझ सको हो। यदि आप या वाणी को पाठ करते रहे और आप अपने आप ही या को समझना चाहो तो ये बिहारी दास जी या मैं मना कर रहे हैं। ऐसे कह रहे हैं कि जो चाहे चित दे, यदि तुम्हें ये रस चाहिए, स्वामी जी की उपासना चाहिए, स्वामी जी को धर्म चाहिए, तो अपने चित्त को अपने मन को महाराज इनको दे डालो। बोले कौन को? जो चाहे चित्त दे निज महलिन। जो स्वामी जी महाराज के निजी जन है, जो स्वामी जी के धर्मी और महाराज इन झीनी गासन को समझवे वाले हैं, उनकी आप पहचान पिछले प्रसंग में बता चुके हैं कि उनको हृदय कोमलता ते, मधुरता ते, सरसता ते बीज रहवावे है।
तो जो चाहे चित दे निज महलिन के अंग संग अनुसार। उनके अनुसार चलना पड़ेगा भैया, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। आप यदि यूँ सोचो कि हम उनके हिसाब से नहीं चले तो ये धर्म, ये मर्म, ये गहराई, ये स्वामी जी महाराज की रस रीति हाथ नहीं आ सके है भैया। तो स्वामी जी महाराज की उपासना करने वाले इनको विशेष तौर पे यह बात को ध्यान देना चाहिए कि स्वामी जी महाराज की रस रीति जिनके पास है उनको संग और उनकी कृपा महाराज जिनके ये रस से ये श्री बिहारी दास करे 300 प्रीति। आज की कथा यही विराम कर रहे हैं। ये स्वामी जी महाराज के कछु मर्म की कथा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।